नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर रहे और वहीं बिहार के अंदर हिंसा लगातार जारी है। सासाराम का कार्यक्रम अमित शाह को रद्द करना पड़ा है और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अमित शाह का कार्यक्रम होना था जिसको अब रद्द कर दिया गया है। और वहीं अमित शाह का नवादा में भी एक कार्यक्रम जिसमें अमित शाह को शिरकत करनी है। और इसी बीच बिहार में लगातार हो रही हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि बिहार बंगाल के रास्ते पर अब चलता हुआ नजर आ रहा है। सीएम नीतीश के गृह जिला नालंदा और सासाराम की घटना की जानकारी सीएम को नहीं है और उनको इस बात को लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं गिरिराज सिंह ने नालंदा में सोची समझी साजिश के तहत हमला करवाया गया है और उसकी उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। अधिकारी भी ठीक ही कहा हमारे सम्राट जी ने कि अब पहले तो अपने थे पलटूराम, अब अधिकारी भी हो गया पलटू। मैं पूरा विश्वास है कि इस सरकार में जो हताशा है और जो तुष्टीकरण की नीति है ये अपने आप में प्रकाष्ठा पर है और इसके कारण हिंदुओं को सासाराम में और नालंदा में वो कह रहे हैं कौन देखेंगे। अरे देखेंगे क्या, आपकी हिम्मत होगी, आपके राज्य में क्यों नहीं होगा। आपके जिला हो या सासाराम हो या नालंदा, गांव की कहावत है मोरसैया कोतवाल तो डर का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी ज्यादा खुशी की लहर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह के आने पर पूरे पटना को पोस्टरों से पाट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टरों के बहाने नीतीश सरकार को घेरने का भी लगातार कोशिश की है। पोस्टर में ये लिखा गया है कि कुर्सी कुमार जी बोरिया बिस्तर बांध लो, 2025 का सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा। अभी हम पटना के बीजेपी दफ्तर के पास खड़ी हैं। बता दें कि यहाँ पे एक पोस्टर लगाई गई है। बीजेपी के दफ्तर के सीधे सामने एक पोस्टर लगाई गई है जिसमें आज जो अमित शाह का जो कार्यक्रम है, बिहार के 2 जिलों में कार्यक्रम होना था लेकिन एक ही जिला में कार्यक्रम हो रही है नवादा में, उसको लेकर अमित शाह को पटना के आगमन पर शुभकामनाएं दी गई है। साथ ही साथ एक जो पोस्टर कोने में लगाया गया है, उधर कोने में तस्वीर में देख रहे होंगे पोस्टर, उसमें सीएम नीतीश कुमार हैं, साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वो हैं, उसमें लिखा गया है कुर्सी कुमार जी बोरिया बिस्तर बांध लें, 2025 के भाजपा का मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरीके से भाजपा नेतृत्व ने बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया, उसके बाद जो है सम्राट चौधरी को लेकर उठने लगे है सवाल है कि सम्राट चौधरी को 2025 का मुख्यमंत्री बीजेपी फेस करेगी। लेकिन यह देखना होगा क्या 2025 में क्या सम्राट चौधरी को बीजेपी क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है। क्योंकि देखी जाए तो बिहार के जो दो पार्टियां हैं, आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, सबसे बड़ी जो जेडीयू की जो कही जाए तो खासियत लवकुश समीकरण को लेकर चलते हैं, यानी कि कुर्मी और कोयरी। ये कुर्मी कोयरी और एक तरफ जो उपेंद्र कुशवाहा थे, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा अब हटकर अपने अलग पार्टी बना लिए हैं। तो क्या ये कुर्मी और कोयरी का जो कोशिशें जो कवायद है कि लवकुश समीकरण, क्या लवकुश समीकरण में सफल बीजेपी होगी, इसलिए इस तरीके की क्या तस्वीर लगाई जा रही है। पहले की अगर बात कर लिया तो जो सम्राट चौधरी थे, आरजेडी के संग में भी सम्राट चौधरी थे, उसके बाद जब इनको बीजेपी कई बार मंत्री बनाया, पिछले सरकार में जब एनडीए की सरकार थी 2020 में, तो उस समय इनको पंचायती राज का मंत्री बनाया गया और उसके बाद अभी जो है बिहार विधान परिषद में ये नेता प्रतिपक्ष हैं। और आज अमित शाह का कार्यक्रम है। अमित शाह का कार्यक्रम 2 जगह होने वाला था लेकिन एक ही जगह निर्धारित की गई है जो नवादा में है। नवादा में कार्यक्रम होगा 2 बजे नवादा के लिए अमित शाह जाएंगे। अभी पटना में है अमित शाह और ऐसे में पटना के जो कही जाए तो बीजेपी के दफ्तर में भी उनको आना है और बीजेपी के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी दफ्तर के साथ बाबास जो तमाम जो हैं पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। लेकिन जो पोस्टर कई तरीके के पोस्टर यहाँ पे लगाई गई है, लेकिन सबकी निगाहें जो इस पोस्टर पर टिकी हुई है कि इस पोस्टर के जरिए क्या भाजपा संकेत देना चाहती है, क्या 2025 में क्या जो सीएम का कुर्सी है
क्या बदलेगी, या नीतीश कुमार को लेकर भी कई तरीके कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ जाएंगे। लेकिन भाजपा के नेता लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का भी एंट्री बंद हो गया। खुद अमित शाह कहे हैं कि एंट्री यहाँ बंद हो गया, उनको अब कोई यहाँ पे कुर्सी मिलने वाले नहीं है। खबर बिहार के सासाराम में है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा को लेकर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठे षड्यंत्र लगातार रच रही है और इससे पहले भी अमित शाह ने कई बार बिहार का दौरा किया और सरकार ने उनकी सुरक्षा मुहैया करवाई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई। इसी मुद्दे पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक ने। उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। तमाम बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार डरी हुई है उनकी अमित शाह के रैली को लेकर, इसलिए वो अपनी पुलिस प्रशासन को अलग दिशा में मोड़ दिए हैं। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति यादव जी आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। ये बताइए, अभी जो अमित शाह के दौरा है बिहार में और उसके लेकर जो पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़ा की जा रही है कि आरजेडी और महागठबंधन की सरकार पूरी तरीके से डर गई है। काहे को डरेगी, इसलिए डरेगी, डरी हुई है भाजपा डरी हुई है। भाजपा का अपना कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं वो आए हैं। तो उनका सासाराम में भी कार्यक्रम होना था, काहे वहाँ रद्द कर दिया गया? उनके ही लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। उनका भीड़ नहीं जुटने का डर था, वहाँ भी वही हालात है, हिसुआ में भी वही हालात है, वहाँ भी अंतर विरोध है सब लोगों में। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब अब हार चुका है, देश बहुत आगे बढ़ चुका है। महंगाई का मुद्दा को लेकर परेशान है देश, लाचारी, व्यवस्थित बेरोजगारी का सवाल है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था का सवाल है, जनता के पैसा जो जोखिम में चला गया वो सवाल है, अडानी जो है फंस गए गले में प्रधानमंत्री जी के वो सवाल है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान और मुसलमान करे से कोई फर्क पड़ने वाला है? यहाँ वो 15 भी बक्से जाएंगे। अच्छा, ये बिहार शरीफ में जिस तरीके से एक शॉप में जाके सारा वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान सारा चोरी कर लिया गया, किस तरीके से देखते हैं दंगे को? सब लोग की शिनाख्त की जा रही है, सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं, कोई बक्से नहीं जाएंगे। कठोरतम कार्रवाई होगी जो उपद्रवी तत्व है। अच्छा, ये बताइए, अमित शाह के दौरा 2024 के लोकसभा के चुनाव पे देखी जा रही है। 24 के बाद जोर से फरियाने लगा ये लोग हैं, इन लोग के पास कुछ है जी, जमानत तो बचेगा भाई नहीं, कैसे बचेगा? नया प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं। छोड़िए ना आप लोग के कागजी से, हमारे स्कूल से पढ़ के लोग गया, पता नहीं कितना काबिल था। चलिए ना, हो तो गया। मुरेठा बांध लिया भाई कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उठा के बांध लीजिए ना, आप भी बांध लीजिए। कैसे हम बांध लें? बांध लो, केस बाल में ना हो बांध लो, उनकर के माथा में केस ना है ना, तोर आप में ना हो तो बांध लो। खबर कटिहार से आ रही है। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी डेलीगेट सह कांग्रेस नेता सुनील यादव की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और कांग्रेस के नेता ने केंद्र की मोदी सरकार को तानाशाह और लोकतंत्र का हत्यारा करार दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान एक बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में है और जो वर्तमान संघीय भारतीय जनता पार्टी सरकार संविदा स्वीकार नहीं कर पा रही। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मोदी सरकार राहुल गांधी की आवाज लोकतांत्रिक तरीके से दबाने की लगातार कोशिश कर रही है और इसका नतीजा उनको संसद की सदस्यता से खत्म कर दिया गया। जबकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना और विपक्ष का सरकार से सवाल पूछना बेहद जरूरी है। और इस प्रेस वार्ता के दौरान किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप कुमार विश्वास सहित कई कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद रहे। हम लोगों का कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह जी और हम लोगों के नेता तारिक साहब के द्वारा बताया गया है कि हम लोग प्रत्येक प्रखंड में आप लोग जाकर के प्रेस वार्ता एक कर अपने कार्यकर्ताओं को सबको सूचना दें कि राहुल गांधी पर जो ये नाजायज़ तरीका से ये जो लोकतंत्र का हत्या करने का काम किया, जिस तरह से साजिश कर उसकी सदस्यता को जो समाप्त किया, तो इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करना है और हम लोगों को पूरे जिला में करना है। बात गोपालगंज की करेंगे। गोपालगंज के अंदर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने व्यवसायियों के रंगदारी मामले को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया है और एसपी ने यह बताया है कि आरोपी का मास्टरमाइंड अभी भी फरार। पुलिस लगातार उनकी धरपकड़ में लगी हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मीरगंज थाना अंतर्गत कुछ व्यवसायियों से लगातार रंगदारी की डिमांड की जा रही है। सूचना का सत्यापन किया गया, सूचना सही पाई गई और इसमें जो अपराधी संलिप्त थे उनकी पहचान की गई
उसके बाद पुलिस की एक टीम गठित की गई और इन अपराधियों को ट्रैप करके पकड़ा गया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है और इसमें और भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जिनका नाम सामने आया है और इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। और जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है, इसका पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है रंगदारी का और इसको माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर जिले के मथुरापुर ओपी प्रांगण के अंदर सेवानिवृत्त हुए दरोगा उमाकांत यादव के सम्मान में भव्य तरीके से विदाई समारोह आयोजित किया गया है और समारोह के बाद दरोगा के साथियों ने उन्हें घोड़े पर बिठाकर विदाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओपी अध्यक्ष मोहम्मद खुशबुद्दीन और संचालन महेंद्र प्रतान ने की है और उन्होंने ये कहा कि उमाकांत के कार्यालय से हम सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये हमेशा कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी रहे और इनका सरल स्वभाव सभी को आकर्षित करता रहा। इस मौके पर उमाकांत यादव ने अपनी भावनाएं बताते हुए कहा कि सेवा के दौरान सभी का सहयोग मिला और मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। 40 साल नौकरी किए, 40 साल 1 महीना 3 दिन और मथुरापुर में 21 महीना रह करके यहाँ के जनता का लाड़ प्यार, मीडिया बंधु को, थाना अध्यक्ष को और राजनीतिक लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि अपने तरफ से उनको स्वागत करता हूँ। उन लोगों के चलते मेरा बराबर क्रियाकलाप में कहीं दाग नहीं लगा और बेदाग होकर के मैं जा रहा हूँ। पटना के पुनपुन के अंदर सनकी युवक ने एक नाबालिग के लड़के की गला दबाकर हत्या कर दी है और हत्या के बाद ग्रामीणों ने उसे खदेड़ा तो वो हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया और ग्रामीण उसे पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करने लगे। करीब 4 घंटे के बाद सनकी युवक के 70 फीट ऊंचे पोल से नीचे कूद गया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने उसकी पिटाई भी कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू करने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर भी हमला बोला और इस घटना में कई पुलिस वाले घायल हो गए। खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर एक हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर एक लड़की ने अपने जीजा से प्यार का इजहार कर दिया। इस दौरान लड़की अपने जीजा के साथ ले जाने की जिद करती नजर आई और जीजा का मना करने पर लड़की ने खूब बवाल काटा, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और ये ड्रामा करीब 1 घंटे तक यूं ही लगातार चलता रहा। हम तो कहली कि कमाए जाए तो कमा के बढ़िया से होते, हम कि जाने के लिए आधा रास्ता पर जोते तो एना ओना करते आए तो लड़का निकले छी तो उन्हें से फोन करके तो कहे छी कि से तू आबै छ त कहे छी हां तो आब हम आबै छी। लड़की हाँ लड़की बोलवा कहाँ बुलाया था? यहाँ पर बोलवा। हाँ यहाँ पर फोन करके। हाँ तो क्या चाह रहा था ये लोग? हम ना रखे चाहते, कथी लगी लड़की को हमरा है ना कि हम रखम। लड़का को आप समझाए? लड़का के समझैली ना था। लड़का बोल लड़का कि लड़का तो कहे कि हम ना रखबे, लड़की के हम नहीं रखेंगे। देखो वो मेरा पति है ना, वो मेरे साथ राजी हो गया जाने के लिए, उसको बोल दिया कि मैं नहीं ले जाएगी तुमको, तो इसीलिए वो माथा पटक लिया। अच्छा आपने से पटक लिया? खबर मधेपुरा से आ रही है। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के अंदर साहूगढ़ गांव के अंदर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली हैं और इसमें मां बेटे घायल होते नजर आए। परिजन सहित स्थानीय लोगों ने काफी गंभीर हालत में युवक को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां सदर अस्पताल मधेपुरा में उसका इलाज चल रहा है। वहीं मामले को लेकर एसपी राजेश कुमार का ये कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और मामले को लेकर संबंधित थाना अधिकारियों से कार्रवाई करने को लेकर निर्देश भी दे दिए गए हैं। जब हम गए न बारी तो उसको बोले कि आप काहे दे रहे हैं, जबकि रोक लगा है, तो कहा कि तुम्हारे में दिए हैं भाई, तुम्हारे में है, तुम्ही का है, तुम्ही का है। इसी पर मेरा बेटा के फिर मर गया, सब कुछ चका उठा, सब कुछ चका उठाई हिसाब से। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मंदा गांव के अंदर प्रेम प्रसंग के चलते एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या के बाद पूरे इलाके के अंदर हड़कंप मचा हुआ। पुलिस ने बताया है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा। मामले को लेकर पुलिस ने एक महिला को भी हिरासत में लिया है और इससे पूछताछ भी की जा रही। पूछताछ पूरी होने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। घटना की सूचना मिली जैसे कि रात कल ही पानी पटा रहे थे, कल पानी पटा रहे थे तो 8 बजे रात में इनका छोटका लड़का भी इनके साथ में था। छोटका लड़का को बोले कि तुम घर जाओ, इन्हीं के इसी के यहाँ यादव है, उसी के यहाँ ही रह गए। वो जो महिला है विनोद राय की पत्नी है, उसके यहाँ ही चले गए। इनका लड़का गया घर,
बोले क्या कि तुम घर जाओ और सुबह में बकू लेके आना तो भूसा लाने के लिए जाएंगे। ये घर चले गए। उसके बाद सुबह में जब वो 5 बजे 6 बजे भूसा बकू लेके आया है तब देखा है कि मरे हुए हैं। तभी घटना यहाँ मर्डर हुआ है। किनका? मेरा सार का। मतलब क्या देखा आप लोगों ने या क्या सुना है? सुना है यही कि जो उसको देखा भी है, उसका लगता है गला दबा के हत्या किया गया है। पहले कोई आपसी विवाद था क्या मृतक? नहीं, एक यादव में एक महिला है, उससे 2 साल से गलत संबंध था, इसी दरमियान में मर्डर हुआ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।